अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बुशरा बीबी जी जमान पार्क पहुंच चुकी हैं और पुलिस की भारी नफरी ने भी इस वक्त जमान पार्क को घेरे में ले रखा है। किसी वक्त भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि पीटीआई के वर्कर बड़ी तेजी के साथ जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई की जानब से भी कॉल दे दी गई है कि फौरी जमान पार्क पहुंचे। जो इस वक्त जमान पार्क से फुटेज मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने इस वक्त जमान पार्क को घेरा हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। और बुशरा बीबी जब पेशावर में मौजूद थी और उन्हें यह खदशा था कि वो दोबारा गिरफ्तार हो सकती हैं। इवन मलिक अहमद बच्चर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के अंदर, और उनकी जानब से यह कहा गया कि बुशरा बीबी जो है वो जमान पार्क इसलिए नहीं आई कि मरियम नवाज उन्हें दोबारा गिरफ्तार करवा सकती हैं, और वो बनी गाला इसलिए नहीं गई कि पूरे का पूरा बनी गाला जो है वो बग्ड है। खदशा यह है कि वहां पे ऑडियो और वीडियोस वाली डिवाइसेस लगी होंगी। उसके बावजूद आज हमने देखा कि बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, जहां उनकी खान के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद बिल्कुल खबर नहीं आई कि वो लाहौर जा रही हैं, वो पेशावर जा रही हैं, वो बनी गाला जा रही हैं। अचानक खबर आती है कि वो जमान पार्क पहुंच गई हैं, लाहौर पहुंच गई हैं, और अब पुलिस की भारी नफरी ने भी जमान पार्क को घेरे में ले रखा है। तो अगर बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये एक बड़ा जो है वो अपसेट होगा, एक बड़ा धचका होगा। और अब देखना यह भी होगा कि किस केस के अंदर बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार जो है वो किया जाता है। और आज ही पीटीआई की जानब से यह ऐलान भी किया गया, ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट की गई कि देखिए बुशरा बीबी की जो रिहाई के हवाले से खबरें चल रही थी ना कि किसी डील के नतीजे में वो वापस आई हैं, तो उसकी तरदीद तो सरकारी जराए ने भी की थी, निसार अब्बासी साहब ने भी की थी, आज पीटीआई ने भी उसकी तरदीद कर दी। और साथ ही निसार अब्बासी ने कल एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि देखिए बुशरा बीबी जो बाहर आएंगे ना, उसके अंदर जो बड़ा किरदार है ना वो अली अमीर गंडापुर का है। गंडापुर ने काम दिखाया, गंडापुर ने बैकडोर राबते किए। वो आपको पता है गंडापुर जो है वो डी चौक भी नहीं आया था, और गंडापुर ने कहा था उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्तों में अच्छी खबरें मिलेंगी। तो अंसार अब्बासी ने कहा था कि ये गंडापुर कोशिशों की वजह से ही बुशरा बीबी की रिहाई हो सकी है। गंडापुर की जो खामोशी थी, और उसके नतीजे में भी ये पीटीआई को एक रिलीफ दिया गया कि अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से चलेंगे तो हम भी आपके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। लेकिन हुकूमत ने इसे बड़ा मुतनाजा बनाने की कोशिश की थी। कल ख्वाजा आसफ की जानब से कहा गया था कि देखिए ये कोई जो है वो गेम तैयार हो रही है कि बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो गई हैं और फिर वो जो है वो पेशावर पहुंच गई हैं। तो लिहाजा आज शेख वकास अकरम की जानब से बाकायदा तरदीद की गई इस बात की कि देखिए गंडापुर का बुशरा बीबी की रिहाई के अंदर कोई किरदार नहीं है। अगरचे हामिद मीर साहब ने एक दावा किया, तो उन्होंने कहा था कि देखिए डील शील कोई नहीं हुई। असल में जो जीएसटी स्टेटस होता है, जो यूरोपीय मुल्क देते हैं पाकिस्तान को ट्रेड करने के लिए, जीएसटी स्टेटस, जीएसटी प्लस का स्टेटस, तो उसकी एक टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई है। तो उनको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को हकूक भी हासिल हैं, सियासी कैदी भी नहीं है, तो इसलिए ये फैसले हो रहे हैं। तो बहरहाल अब पुलिस की जानब से जमान पार्क को घेर लेना ये बड़े सवालात उठाता है। अब आपके ज़हन में होगा कि आखिर बुशरा बीबी करने क्या आई हैं, उनको जरूरत क्या थी लाहौर आने की। तो इस हवाले से भी खबर आ चुकी है कि बुशरा बीबी के लाहौर आने की वजूहात, बुशरा बीबी कल अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगी। करीबी जराए बुशरा बीबी दांत के इलाज के बाद वापस पेशावर जा सकती हैं। ताहाल किसी पार्टी रहनुमा को जमान पार्क आने की इजाजत नहीं दी गई। बुशरा बीबी की आज 1 माह बाद जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो लाहौर जाएंगी, शौकत खानम जाएंगी और वो डॉक्टर्स के साथ मिलेंगी। इससे पहले भी खबर आई थी कि उनके कुछ टेस्ट हुए हैं, कान के टेस्ट हुए हैं, दांतों के टेस्ट हुए हैं, और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। चलें, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, बुशरा बीबी वाला पुलिस ने भी घेरा हुआ है, दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है, वर्कर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की जानब से एक बड़ी अनाउंसमेंट, जिसे कहते हैं तबले जंग, मामला उस तरफ जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा की जानब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि पीटीआई विल बी अनाउंसिंग द नेक्स्ट and decisive phase of the protests tomorrow. We invite all who are committed
to a defense of democracy and human rights to join us in our fight against oppression and the denial of the will of the people. इमरान खान आज अज़म और आज़ादी का निशान है, तो जो भी हमारे साथ खड़ा होना चाहता है वो आए। पिछले कई दिनों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि सलमान अकबर राजा कहते हैं कि हम कोई ऐसा मार्च नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर 2 से 4 हजार बंदे आए, 2000 गिरफ्तार हो जाए, 2000 पुलिस से मारे खाएं। 4 लाख लोग होने चाहिए, बड़ी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए, तब जाके काम होगा। ऐसे नहीं कि हम लोगों को मरवाएं और जो है वो, बहरहाल उन्होंने ये कहा था, ना अदालतों से फैसला होगा ना ही पार्लियामेंट से फैसला होगा, फैसला बिल आखिर सड़कों पर ही होना है। दमादम मस्त कलंदर से काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं कि 2.5 लोग निकले, 3 लोग निकले और कंप्रोमाइज्ड क़यादत निकले और लोगों को वो मरवाए। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हतमी जो जंग है ना और एक फैसला कुन जो चीज है उस तरफ जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और अब जाहिर है बुकला भी गुस्से में होंगे, सलमान अकबर राजा, हामिद खान ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी उनको हरवा दिया गया, तो लिहाजा अब मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर सुन लें, क्योंकि अब नया जो आपका जुडिशल कमीशन है उसके अंदर 2 हुकूमत के रुकन और 2 अपोजिशन के रुकन, तो लिहाजा आज खान के साथ जो मुलाकात हुई उसके अंदर बताया कि अपोजिशन की जानब से उमर अयूब खान होंगे जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, और शिबली फराज यानी जुडिशल कमीशन की जानब से, पीटीआई की जानब से ये 2 नाम दिए गए हैं। अब जनाब हुकूमत की जानब से भी नाम आ चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद जनाब इसके अंदर शामिल हुए हैं। जजेस की तैनाती वाला ये जो सारा मामला होगा जुडिशल कमीशन का, और फिर ये जो आप कहते हैं कि जो आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और ये सारे मामला, और इरफान सदीकी सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, और सेनेट के अंदर जो है वो कायदे एवान भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं ये नून लीग की जानब से। तो लिहाजा इधर से इरफान सदीकी, बिलावल भुट्टो और अपोजिशन से उमर अयूब खान और शिबली फराज का नाम जनाब इस वक्त सामने आ चुका है। जबकि आपको खबर दी थी कि काजी फायज ईसा के साथ जो इंग्लैंड में हुआ है, और इधर से मोहसिन नकवी ने बढ़ के मारी कि छोड़ेंगे नहीं, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, और बर्तानिया के अंदर जनाब मुकदमा दर्ज कराएंगे, पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला किया गया। तो इस हवाले से भी ताजा तरीन अपडेट आ चुकी है। जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज की गाड़ी पर हमले के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कई वीडियोस वायरल हैं, पाकिस्तान से गए हुए कुछ अफराद का खिताब भी ऑन एयर है, कुछ शनाख्त नादरा करेगी, बाकी तफ्तीश स्कॉटलैंड यार्ड भी करेगी। और इसके अलावा शहबाज शरीफ जनाब अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद, आपको बताया था वो कतर जा सकते हैं, तो अब खबर ये है कि सऊदी अरब से मायूस होने के बाद कटोरा खाली लेकर इस वक्त वो 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल इस वक्त तमाम नजरें जमान पार्क पर हैं कि क्या मरियम हुकूमत एक दफा फिर से बुशरा बीबी को गिरफ्तार करती हैं, या फिर उनको सिक्योर करने के लिए या डराने के लिए बजाय जो है वो उनको पुलिस भेजी गई है। और फिर इस सारी सूरत हाल में वर्कर पहुंचते हैं तो क्या वर्कर्स की भी गिरफ्तारियां होती हैं या क्या मामला होते हैं। तो इस हवाले से जैसे ही ताजा तरीन अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।